नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रिव्यू सेमेस्टर 3 एसी हिंदी का एक बेहद ज़रूरी टॉपिक जो होने वाला है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। साथियों, यह टॉपिक जितना आसान दिखता है, उतना ही ज़रूरी और काम का भी है। साथियों, खासकर आपकी परीक्षा के लिए और सिर्फ परीक्षा ही क्यों साथियों, जब हम बोलते हैं, लिखते हैं या कोई विचार व्यक्त करते हैं, तो वहाँ भी इस टॉपिक का बहुत उपयोग होता है। तो साथियों, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसे समझेंगे। इसके बाद हम लोग और भी इसमें डेप्थ में जाएँगे क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 3rd में आ गए हैं साथियों। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग इसमें और भी डेप्थ में जाएँगे और भी गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू जान लेते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आखिर होते क्या हैं? इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ में जाएँगे। साथियों, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब है साथियों, जब हम बहुत सारे शब्दों या पूरे वाक्य की जगह सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे साथियों हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहते हैं। फिर से समझिए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या होते हैं साथियों? जब कभी भी हम लोग बहुत सारे शब्दों या पूरे वाक्य की जगह सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं साथियों, तो उसे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे आप बोलिएगा, जो कभी ना मरे। यहाँ पे देखिए कितने वर्ड है? 4 वर्ड है, जो कभी ना मरे। लेकिन इससे हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं साथियों? जो कभी ना मरे, इसे हम लोग अमर बोल सकते हैं। इसके बाद साथियों, जो सब जगह हो, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो सब जगह हो, उसको हम लोग एक शब्द में बोल सकते हैं साथियों, सर्वव्यापी। जो पढ़ता हो, उसे हम लोग सॉरी जो पढ़ाता हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं साथियों, अध्यापक एक शब्द में। तो वही साथियों, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का मतलब होता है साथियों, जब कभी भी हम बहुत सारे शब्दों या पूरे वाक्य की जगह सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे साथियों हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। साथियों, इस टॉपिक से हम सीखते हैं कि भाषा को कैसे छोटा, सुंदर और असरदार बनाया जाए। जैसे अभी हम आपको बताएं साथियों कि जो कभी ना मरे, इसे हम लोग अमर बोलते हैं। तो अच्छा है ना कि जो कभी ना मरे, इसके जगह हम लोग अमर ही बोलते हैं, तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो एक शब्द है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और छोटा भी है, जो भाषा को सुंदर बनाता है। तो वही है साथियों कि जब हम बहुत सारे शब्दों या पूरे वाक्य की जगह सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग साथियों अनेक शब्दों के बदले एक शब्द करते हैं। और भी हम लोग पीडीएफ से भी समझेंगे, तो घबराइए नहीं। साथियों, यह टॉपिक परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, मैचिंग में और शॉर्ट आंसर में भी आता है। और आपको अनेक शब्दों मतलब आपको शब्दों का समूह दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इसके लिए आप एक शब्द लिखिए, तो इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, अब इसे हम लोग और भी अच्छे से समझते हैं पीडीएफ के माध्यम से। हम एक-एक शब्द को देखेंगे, उसका मतलब समझेंगे और उसे याद रखने के आसान तरीके भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए साथियों, ताकि आप ढेर सारे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को आप याद कर सकें। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह को देखेंगे। और साथ ही यदि आपने इसके प्रीवियस की वीडियो तक नहीं देखा है, तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप सारे वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, हम यहाँ पर रिव्यू हजारीबाग सेमेस्टर 3 एएससी हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट पीवाईक्यूज और कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं साथियों। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर नहीं भागिए। आप यदि इससे पढ़ लेते हैं सारे वीडियोस को, तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। आपको यूनिट 1 का भी वीडियोस मिल जाएगा। यूनिट 1 तो हम ये वन शॉट में लिए थे, वो भी वन शॉट लिए हैं साथियों, लेकिन फुल्ली डिटेल्ड है उसमें। ऐसा नहीं है कि वन शॉट लिए हैं तो बहुत कुछ छोड़ दिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, आइए समझते हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होते क्या है। साथियों, हिंदी भाषा में कई बार हम किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति को लंबे वाक्य में कहते हैं। हाँ, ऐसा तो हिंदी में बहुत होता है साथियों कि हम लोग किसी भी चीज को बहुत मतलब ना लंबे वाक्य में कहते हैं। जैसे हम आपको भी बताए थे कि जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, देखिए साथियों यहाँ पर 4 शब्द है। जो कभी ना मरे, देखिए साथियों 4 शब्द है साथियों, लेकिन इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि एक हम लोग एक शब्द लिख दे साथियों, अमर, तो ये चीज भी साथियों इसी को दर्शा रहा है। तो वही है कि हिंदी भाषा में कई बार हम किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति को लंबे वाक्य में कहते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे कई शब्द होते हैं साथियों, जो उसी लंबे वाक्य को एक शब्द में ही व्यक्त कर देते हैं। जैसे हम आपको अभी बताए थे एग्जाम्पल कि जो पढ़ाता हो, जो पढ़ाता हो, इसे साथियों इसे साथियों हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? अध्यापक। तो वही है साथियों, लेकिन हिंदी में ऐसे कई शब्द होते हैं जो उसी लंबे वाक्य को एक शब्द में ही व्यक्त कर देते हैं।
तो यही सारे शब्दों को साथियों हम लोग अनेक शब्द के बदले एक शब्द कहते हैं। और साथियों जैसे फिर हो गया जो कभी ना मरे अमर हो गया, जो दिखाई ना दे, तो इसे हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? जो कभी दिखाई ना दे, तो इसे साथियों हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग एक शब्द में बोल सकते हैं साथियों अदृश्य। जो डरता ना हो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? निर्भीक। जो सबको जो सबको प्रिय हो उसको सर्वप्रिय बोल सकते हैं। जो बहुत बोलता हो उसको हम लोग वात्सल बोल सकते हैं। तो साथियों अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कुछ नहीं है साथियों, ये ऐसे शब्द होते हैं जो किसी लंबे वाक्य को एक शब्द में ही व्यक्त कर देते हैं। देखिए वही है कि हिंदी भाषा में कई बार हम किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति को लंबे वाक्य में कहते हैं। बहुत बार हम लोग कहते भी हैं, लेकिन साथियों हिंदी में ऐसे कई शब्द होते हैं जो उसी लंबे वाक्य को एक शब्द में ही व्यक्त कर देते हैं और अर्थ भी एकदम बिल्कुल सेम होता है। जैसे हम आपको भी कई सारे एग्जांपल बताएं, जैसे एक और एग्जांपल सुनिए साथियों, जो सबका भला चाहता हो उसे हम लोग परोपकारी बोलते हैं। तो साथियों हम लोग लंबे शब्द का उपयोग ना करके एक ही शब्द बोलते हैं, तो क्या दिक्कत है? वो तो भाषा को और भी सुंदर और अच्छा बनाता है। तो वही अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यही काम करता है साथियों, किसी लंबे वाक्य को एक शब्द में ही व्यक्त कर देता है और अर्थ बिल्कुल वही सेम होता है। जैसे आपका हो गया जो जन्मा ही नहीं, तो इसे हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं साथियों? अजन्मा बोल सकते हैं। जो डरता ना हो निर्भीक बोल सकते हैं। तो वही सब है, और जो बहुत बोलता है उसको वाचल बोल सकते हैं। तो देखिए हम लोग दो चार जो शब्द हैं साथियों, उसके जो समूह को हम लोग एक ही शब्द में बता दे रहे हैं, इसी को साथियों हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहते हैं। तो उम्मीद है कि अनेक शब्द के बदले एक शब्द क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, हिंदी भाषा में कई बार हम किसी व्यक्ति, कार्य और स्थिति को लंबे वाक्य में कहते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे कई शब्द होते हैं साथियों जो उसी लंबे वाक्य को एक शब्द में ही व्यक्त कर देते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये साथियों इसका परिभाषा और भी सटीक तरीके से देखते हैं। साथियों जब एक से अधिक शब्दों वाले वाक्य या समूह के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए, तो उसे साथियों हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। देखिए जो हम आपको बताएं साथियों वही चीज परिभाषा में भी लिखा गया और प्रस्तावना में जो था वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है साथियों एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिए, जब एक से अधिक शब्दों वाले वाक्य या समूह के लिए, क्या है साथियों? जब हम लोग एक से अधिक शब्दों वाले वाक्य या समूह के लिए, जैसे साथियों जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएं तो जो बहुत बोलता हो, जो बहुत, देखिए क्या है, जब एक से अधिक शब्दों वाले वाक्य या समूह के लिए हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। देखिए साथियों क्या बोल रहा है कि जब एक से अधिक शब्दों वाले समूह, तो देखिए यहाँ पर एक है, दो है, तीन है, चार है, ये तो शब्दों का समूह है ना साथियों, बशर्ते ये अर्थ भी बता रहा है, लेकिन ये है तो शब्दों का समूह ही ना। तो वही परिभाषा बोल रहा है कि जब हम लोग एक से अधिक शब्दों वाले वाक्य या समूह के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शब्दों का समूह है साथियों, चार शब्दों का समूह है, वही चार शब्दों का समूह के लिए हम लोग एक ही शब्द दे दे साथियों, तो यही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब ये चारों शब्दों के लिए यदि हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग करें जो अर्थ एकदम बिल्कुल सेम हो, तो उसी के साथियों हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं। जो बहुत बोलता हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? मतलब इतना समूह में ना बोल के हम लोग डायरेक्ट वाचल बोलते हैं। तो ये भी वही चीज दिखाता है जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े हैं, वो समझ सकते हैं कि वाचल का भी मतलब होता है जो बहुत बोलता हो। आइए साथियों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण। जैसे उदाहरण है साथियों जो विधा देने वाला हो, इसे हम लोग शिक्षक बोलते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग शब्दों के समूह को हम लोग अनेक शब्द के जो समूह है साथियों उसे हम लोग एक ही शब्द में बता रहे हैं। इसके बाद जो मरने वाला हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मरणशील। जो दूसरों के हित में काम करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? परोपकारी। आइए साथियों अनेक शब्दों के बदले एक शब्द की इसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। साथियों भाषा को या छोटा, सुंदर और प्रभावशाली बनाता है, शब्दों की पुनरावृत्ति से बचाता है, परीक्षा, लेखन और भाषण में उपयोगी होता है, भाषा में स्पष्टता और संक्षिप्तता ये लाता है। साथियों आइए हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर 60 प्लस शब्द दिए गए हैं साथियों, आइए एक एक करके इसे हम लोग देखते हैं। और
इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है साथियों, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो अपडेट्स बाय डीएमए में मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों लिंक दिया हुआ है। आप और यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धनबाद मैथ एकेडमी ऑफिशियल आईडी है हम लोग का। तो चलिए साथियों, इसे हम लोग एक एक करके सभी उदाहरण को समझते हैं। हमने तो प्रस्तावना देख लिया, परिभाषा देख लिया, उपयोगिता देख लिया। आइए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों जो है, पहला जो सत्य बोले उसे हम लोग सत्यवादी बोलते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त हो उसे हम लोग मरणशील बोलते हैं। जो क्षमा न कर दे उसे क्षमाशील कहते हैं। जिसे माफ किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं। जो लिखा गया हो उसे लिखित कहते हैं। जिसे पढ़ा जा सके उसे हम लोग पठनीय कहते हैं। और जो सुना जा सके उसे हम लोग श्रवणीय कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे हम लोग दर्शनीय कहते हैं। जिसे नकारा ना जा सके उसे हम लोग अनखंडनीय बोलते हैं। जो सबके हित में सोचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परोपकारी बोलते हैं। जो देश के लिए जान दे उसे हम लोग देशभक्त बोलते हैं। इसी प्रकार साथियों, जो एक स्थान पर ना ठहरे उसे हम लोग चंचल बोलते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसे हम लोग अनाथ बोलते हैं। जो दिन में एक बार भोजन करे हम लोग एकाहारी बोलते हैं। देखिए साथियों, आप ना चीजों को समझिए, रटने से कुछ नहीं होगा। हम क्या बोले थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, कि जब हम लोग शब्दों के समूह को जब एक शब्द में बताते हैं तो हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ही कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्दों का समूह है साथियों, और हम लोग इसी को साथियों एक शब्द में बता रहे हैं। और अर्थ इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अनाथ का भी मतलब होता है वही साथियों, जिसके माता पिता ना हो। जो दिन में एक बार भोजन करे साथियों, हम लोग उसको बोलते हैं एकाहारी। जो सबको आकर्षित करे उसे हम लोग बोलते हैं मनोहर। इसके बाद जो कभी ना मरे इसे हम लोग अमर बोलते हैं। जिसे हराया ना जा सके उसे हम लोग अजय बोलते हैं। जो आलसी उसे साथियों हम लोग अकर्मठ बोलते हैं। और जो तुरंत निर्णय करे उसे हम लोग तत्क्षणकारी बोलते हैं। जो समय का पालन करे उसे हम लोग समयनिष्ठ कहते हैं। इसी प्रकार साथियों 21 है, जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसे हम लोग आत्मविश्वासी कहते हैं। जो भोजन करने योग्य हो उसे हम लोग खाद कहते हैं। और जो जल्दी बीमार हो जाता है उसे हम लोग रोगी कहते हैं। जो हंसाने वाला हो उसे हम लोग हास्यकार बोलते हैं। जो प्रश्न पूछे उसे हम लोग प्रश्नकर्ता बोलते हैं। जो उत्तर दे उसे हम लोग उत्तरदाता बोलते हैं। जो एक ही बात बार बार कहे उसे हम लोग जिद्दी बोलते हैं। जो ज्ञान देता है उसे हम लोग ज्ञाता कहते हैं। जो कानून बनाता है उसे हम लोग विधाता कहते हैं। जो लेखक हो उसे हम लोग लेखक कहते हैं। और जो भविष्य बताए उसे हम लोग ज्योतिषी कहते हैं। जो पक्ष में हो उसे हम लोग समर्थक कहते हैं। जो विरोध करे उसे विरोधी कहते हैं। इसके बाद है साथियों, जो कड़ी मेहनत करे उसे हम लोग परिश्रमी कहते हैं। जो बहादुरी से लड़े उसे हम लोग वीर। और जो चोरी करे उसे हम लोग चोर। जो हत्या करे उसे हत्यारा। जो न्याय करे उसे हम लोग न्यायाधीश। और जो झूठ बोले उसे हम लोग झूठा बोलते हैं। जो दूसरों से ईर्षा करे उसे हम लोग इस इसरालू बोलते हैं। जो दूसरों की नकल करे उसे हम लोग नकलची कहते हैं। जो डरपोक हो उसे हम लोग भीरू कहते हैं। जो कविता लिखे उसे हम लोग कवि कहते हैं। जो बच्चों को पढ़ाए उसे हम लोग अध्यापक कहते हैं। जो गीत गाए उसे हम लोग गायक कहते हैं। 46 के साथ ही जो चित्र बनाए उसे हम लोग चित्रकार कहते हैं। जो संगीत बजाए उसे हम लोग वादक कहते हैं। जो फिल्म में अभिनय करे उसे हम लोग अभिनेता बोलते हैं। जो दूसरों की सेवा करे उसे हम लोग सेवक बोलते हैं। जो समाचार बताए उसे हम लोग संवाददाता बोलते हैं। जो इलाज करे उसे हम लोग डॉक्टर या चिकित्सक बोलते हैं। इसके बाद जो दवा बनाता है उसे हम लोग वैद्य कहते हैं। जो संसार से दूर हो उसे हम लोग विरक्त कहते हैं। जो धर्म का प्रचार करे उसे हम लोग धर्म प्रचारक कहते हैं एक शब्द में। जो झगड़ा सुलझा उसे हम लोग पंच कहते हैं। और जो पढ़ाई कर रहा है उसे हम लोग विद्यार्थी कहते हैं जैसे आप हैं। जो परीक्षा ले उसे हम लोग परीक्षक कहते हैं। जो भी आप पढ़ के एग्जाम देने जाइएगा तो जो वहां पर होंगे वो परीक्षक होंगे। जो परीक्षा दे और जो आप बैठे हैं परीक्षा देने तो परीक्षार्थी हो गए। जो कहानियां सुनाए वह कथावाचक हो गया। और जैसे कोई कोई दोस्त होते हैं कि बैठ के बस बोले जा रहे हैं कहानी तो वो कथावाचक हो गया। और लेकिन साथियों ये कथावाचक, ये आपके दोस्त वाले कथावाचक हैं। जो कथा सुनाते हैं वे वाले कथावाचक हैं। जो घर घर जाकर पढ़ाए उसे हम लोग घुमंतु शिक्षक बोलते हैं। आइए साथियों, कुछ अभ्यास के लिए हमने यहाँ पर संभावित प्रश्न दिया है। जो सत्य बोलता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो देश के लिए जान दे के लिए एक शब्द क्या है? तो सारी चीजें हम पीडीएफ में बताए हैं। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखे। जो चित्र बनाए, जो झूठ बोले, जो इलाज करे। तो साथियों देखिए, जरूरी नहीं कि यही सारी चीजें हैं। हम आपको 60 से प्लस शब्द दिए हैं साथियों, तो उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद साथियों 5 वाक्यांश दीजिए जिनके लिए एक शब्द, देखिए क्या है, 5 वाक्यांश दीजिए जिनके लिए एक एक शब्द हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का महत्व बताइए। तो ये सारी चीजें साथियों, सारी चीजें तो आपको पीडीएफ में ही दी गई है, तो आपको यहाँ वहां के आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों क्या है, अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द ना केवल हमारी भाषा को संक्षिप्त और प्रभावी बनाता है, बल्कि इससे छात्रों की शब्द ज्ञान और लेखन क्षमता भी बढ़ती है। जैसे सब देखिए, ऐसा नहीं है साथियों कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द
सिर्फ हमारी भाषा को संक्षिप्त और प्रभावी बनाती है, बल्कि साथियों इससे हम लोग को शब्द ज्ञान और लेखन क्षमता भी इससे बढ़ती है। तो साथियों ये था आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साथियों कर्ता के ने चीन का प्रयोग। कर्ता के ने चीन का प्रयोग, तो इससे सबसे पहले हम लोग कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, सकर्मक अकर्मक, इन सारी चीजों को देखेंगे साथियों। इसके बाद कर्ता के ने चीन का प्रयोग देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो साथियों ये था आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द क्या एकदम डिटेल वीडियो। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि साथियों हम आपको यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे ही टॉपिक्स वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई आप लोग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।